क्रेप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1946। चलिए आंसर कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसके अध्यक्ष की बात की जाए, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाए आपका संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की। ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए एम एन रॉय। और कब की थी उन्होंने भैया, तो 1934 में। कब करते हैं, 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से एम एन रॉय पहली संविधान सभा की औपचारिक डिमांड करते हैं। क्लियर हो गया, चलिएगा ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर एच सी मुखर्जी। चलिए आंसर कीजिए। आपसे पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष, तो कौन हो जाएंगे, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। सच्चिदानंद सिन्हा ये कैसे थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एवं ऑप्शन डी आपका जो है डॉक्टर एच सी मुखर्जी ये क्या थे, तो ये संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट बढ़े, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में से भाग 4 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व और ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। बताइए जल्दी क्या होगा उत्तर इसका। भाग 4 का संबंध क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है ना। इसका आर्टिकल की बात की जाए, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना, तो 36 से 51, ठीक है ना। कहाँ हो जाएंगे, 36 से 51। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है ना। और बात करें स्रोत की, तो ये कहाँ से लिए गए बेटा, आयरलैंड। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड, ठीक है ना। क्लियर होगा, चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 5। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। बताना है आपको कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। बताइए जल्दी क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो पूछा गया आपसे वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भैया कितनी हो जाएंगी, अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12। ऑप्शन सी एज अ राइट आंसर, ठीक है ना। लेकिन यही बात कीजिए बेटा मूल संविधान में कितनी थी, तो 8 कितनी थी, यानी कि मूल संविधान में कितनी थी, 8, ठीक है ना। मूल संविधान में कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। क्लियर रहेगा, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ठीक है ना। यानी पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी ब्रिटेन। चलिएगा उत्तर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो ये समवर्ती सूची पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है,
ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ? चलिएगा प्रश्न नंबर नेक्स्ट बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया आपसे, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ये पूछा गया क्या प्रस्तावना भैया कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन ए आपका है कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो क्या हो जाएगा भैया, उत्तर कीजिए इसका, कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है ना, प्रस्तावना का विचार कहाँ से ली गई भैया, तो आपका क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 8 है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य अस्तित्व में आया, यानी कि भाषा के आधार पर देश में कौन सा राज्य पहली बार गठित किया गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो देश में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है भैया, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, लेकिन यही कहा जाए भैया कि देश का कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू की गई। ठीक है, तो क्या है भैया आपका राजस्थान, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू की गई, तो राजस्थान। ठीक है ना, आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान है, यानी कि ठीक है ना, आम नागरिक की नागरिकता का जो अधिकार है उसको संसद किस आर्टिकल के तहत सीमित कर सकता है। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा भैया देखो, ऑप्शन ए कहा गया आपसे आर्टिकल 9, ऑप्शन बी आर्टिकल 10 और ऑप्शन सी आर्टिकल 9, ऑप्शन डी आर्टिकल 8। ठीक है ना, तो बताइए जल्दी क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 11। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 10। ठीक है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, ठीक है, क्या कहा भैया यहाँ पे, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ठीक है ना, बताइए इसका। ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 17 और ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 15। चलिएगा आंसर कीजिए इसका फटाक से, क्या हो जाएगा, यानी छुआछूत का निषेध संविधान के किस आर्टिकल में है, तो क्या जाएगा उत्तर भैया, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 17 है। ठीक है ना, यहीं पर क्या कहा जाए, आर्टिकल 16 का विषय क्या है भैया। ठीक है ना, तो आर्टिकल 16 का विषय हो जाएगा लोक नियोजन में समता। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लोक नियोजन। क्लियर हुआ, लोक नियोजन में समान अवसर। ठीक है ना, लेकिन यहीं पे कहा जाए आपसे बेटा आर्टिकल 18 में क्या है, तो आर्टिकल 18 का विषय क्या आ जाएगा, उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है ना, उपाधियों का अंत हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहीं पे क्या आ जाए बेटा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, ठीक है ना, यानी कि धर्म, जाति, रंग, लिंग के अनुसार विभेद का निषेध। ठीक है ना, यानी कि धर्म के अनुसार विभेद का निषेध। ठीक है, विभेद का निषेध। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ें। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 यानी 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आपसे कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। ठीक है ना, यानी कहा गया आपसे कि आम नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए
लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आंसर कीजिए इसका, बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी या राइट आंसर, यानी कि संसद। संसद संविधान में संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को घटा और बढ़ा सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उचित कथन है। ऑप्शन ए, ये वाद योग्य हैं। ऑप्शन बी, ये वाद योग्य नहीं हैं। ऑप्शन सी, कठोर हैं। और ऑप्शन डी, लचीले हैं। तो बताइए कि भारत में या संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के हैं? तो बेटा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाद योग्य नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आम नागरिक किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी या राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? यानी पूछा गया आपसे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना। अच्छा, मौलिक कर्तव्य का स्रोत कहाँ से है बताएं कमेंट में। ठीक है ना, बताना है आपको मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। क्लियर रहेगा ना। चलिए अच्छा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 का, ऑप्शन डी भाग 5। ठीक है ना। उत्तर करना है आपको, कमेंट बताएंगे क्या हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी या राइट आंसर। ठीक है ना, यानी कि भाग 4 का आर्टिकल हो जाएगा बेटा। तो आर्टिकल 51 का। ठीक है ना, आर्टिकल कहाँ पे बेटा 51 के का में रखे गए हैं, और भाग की बात की जाए तो भाग 4 का में रखा गया है। क्लियर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या होगा आपका? प्रश्न नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? यानी कहा गया आपसे यहाँ पे राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए आपका दिया गया है अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। चलिए कमेंट कीजिएगा, बताइएगा फटाफट क्या हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है ना, तो कहाँ से लिया गया बेटा, सॉरी कौन से आर्टिकल में? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी या राइट आंसर अनुच्छेद 60। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। क्लियर हो गई ये? अच्छा, आर्टिकल 61 में क्या बेटा? ठीक है ना, 61 में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है ना, इसमें क्या है, महाभियोग। ठीक है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है ना। चलिएगा, क्लियर आएगा। ओके आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 15। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ठीक है ना, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा का उपसभापति एवं ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। चलिएगा बताइए कि उपराष्ट्रपति जी जो हैं वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो भाई एक ही आदमी है। ठीक है ना, ऑप्शन बी या राइट आंसर राष्ट्रपति। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है? यानी अगर आपको देश का क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो कितनी आयु होनी आवश्यक है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष एवं ऑप्शन डी 35 वर्ष। चलिएगा
बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या भैया आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी ये राइट आंसर 25 वर्ष, ठीक है ना। यानी आपका क्या बनना है भैया, अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो आपके पास 25 वर्ष की आयु पूरी हो। ओके चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो पता होना चाहिए आपको कि संसद के कौन कौन से अंग हैं। तो संसद के मुख्य रूप से 3 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो पूछा गया कौन सा नहीं होगा, एक ही बच्चा भैया ऑप्शन नंबर डी या राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष संसद का अंग नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ें चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति पद का प्रावधान है, ठीक है ना। यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है। तो ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी अनुच्छेद 127, ऑप्शन सी अनुच्छेद 129 और ऑप्शन डी आर्टिकल 128, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, बताइए फटाक से कि कौन सा आर्टिकल है। चलिए बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए था आपका 126, ऑप्शन बी 127 और ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 128। उत्तर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है ना। यानी कि 127 क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं, ठीक है ना। यानी पूछा गया आपसे कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। चलिए बताइएगा, चुनाव भी चल रहे हैं वर्तमान में, तो पूछ सकता है आपसे कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं, ठीक है ना। उत्तर कीजिएगा कितने होते हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 3 क्लियर रहेगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 20, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बताना है आपको कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कानून मंत्री, ठीक है ना। बताना है आपको कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति करता है भैया ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है ना, याद रहेगा। बताना क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बेहतर कमेंट करना, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे रोज़ आने वाली क्लासें आपको मिलती रहें, और शेयर करना, लाइक वाइक कर दिया करो कम से कम, ठीक है ना। जय हिंद।